जय श्री राम। मैं गुन्नू देव। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि राम मंदिर के ऊपर जो राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को उद्घाटन होगा, उसकी नींव कहाँ से रखी गई थी इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने इनकी नींव रखी थी, क्योंकि जब से वो उन्होंने पार्टी में आए थे तब से ही राम मंदिर का मुद्दा प्रॉपर तरीके से उठाते आ रहे हैं और इसके बारे में ही बात करते हैं आज। अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष को हिलाकर रख दिया था। अब अटल बिहारी जी का बयान, जिन्होंने कांग्रेस को अचकज में डाल दिया था और देश की जनता को एक बड़ा संदेश दिया था। बात 2000 की हो रही है, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। विपक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार की तरफ नया मुद्दा तलाश रही थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस का 8 साल हो गए थे। बरसी के 2 दिन पहले 4 दिसंबर 2000 को कांग्रेस के जयपाल रेड्डी ने लोकसभा के नियम 184 के तहत बहस के लिए नोटिस भेजा। बहस के नोटिस होने के बाद मतदान कराया जाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष GM सिंह पालयोगी ने प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया। कांग्रेस की मांग थी कि केंद्र सरकार में मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और मनोज जोशी और उमा भारती मंत्री पद से इस्तीफा दें, क्योंकि CBI ने जांच में 1993 में बाबरी मस्जिद मामले में चार्जशीट दायर की थी। उनको तीनों का नाम था। विपक्ष पूरे हमले की तैयारी में था। नोटिस पास न होने पर सदन में माहौल गर्म हो गया। अगले दिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस बात की होड़ बन गई कि विरोध में बाजी कौन मारेगा। सदन में हल्ला हंगामा चल रहा था। एक दिन बहसबाजी में निकल गया। तारीख आई 6 दिसंबर। बाबरी विध्वंस हुआ था 6 दिसंबर को। विपक्ष इस दिन को काला दिवस मनाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का एक दिन बयान आता है, ये तो अंतिम लक्ष्य है, काम अधूरा रह गया। अटल का इतना कहना था कि संसद में बवाल मच गया। जाहिर था कांग्रेस, सपा और लेफ्ट पार्टियां उनका गुस्सा टूट पड़ा। लेकिन सरकार ने बीजेपी के सहयोगी दलों को भी ऐसा लगा कि वाजपेयी NDA के राष्ट्रीय मुद्दे से भटक तो नहीं रहे। अटल का कहना था कि विपक्ष के पास हमारी सरकार के खिलाफ कोई कहने को कुछ भी नहीं है, लेकिन इसीलिए वो अयोध्या मुद्दे को वापस से उठा रहे हैं। और अगर यही हो जाता तो इन्होंने, क्योंकि मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने, अगर वाजपेयी यही रुक जाते तो क्या बात होती। लेकिन उन्होंने उसके बाद उन शब्दों का जान कुछ अलग अंदाज में बोला। विपक्ष को लेकर सत्ता तक उलझते रह गए। राम मंदिर के निर्माण के बाद राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्ति है। सरकार के मंत्री शाहरमान हुसैन दिल्ली में अपने आवास पर एक पार्टी रखी। वाजपेयी तार में पहुंचे और उनके बयान पर पूछे तो उन्होंने इस बात को सफाई दी कि सरकार राष्ट्रीय एजेंडे से नहीं भटक रही है। अटल ने फिर एक बयान दिया कि उसे सुनकर मुस्लिम पक्ष फिर गुस्से में आ गया और उन्होंने वही पुराने अंदाज को बताया, तो नए तरीके में बताया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों इस बात से सहमत हो जाए कि एक मंदिर वही बने और मस्जिद के लिए दूसरी जगह की तलाश की जाए। अटल के इस बयान से विपक्ष फिर उकड़ गया और CBI के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी अटल को भगवा आत्मा कह दिया इसको। उन्होंने बताया कि अटल के इस बयान से उनका असली चेहरा सामने आया। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की इमेज थी, वो प्रोग्रेसिव लीडर हैं और डेवलपमेंट पर बात करते हैं, न कि हिंदू मुस्लिम पर। और शिवसेना को छोड़कर NDA के सभी बाकी लोग अटल बिहारी जी के बयान से सभी बेचैन। उन्होंने बताया कि विपक्ष संसद नहीं चलने देगा, क्योंकि फिर उन्होंने बैठक बुलाई तो उसमें सभी पार्टियां शामिल थी। और नायडू ने कहा कि वाजपेयी को संसद में अपनी बात को स्पष्ट करनी चाहिए, जनता में उनकी बातों का गलत संदेश जा रहा है। और इस बात पर बाकी लोगों ने कहा कि पूरे देश में अमल चैन है, बाकी संसद के अंदर ही कुछ हल्ला गुल्ला है। बैठक हो रही थी सांसदों की और बैठक में प्रमोद महाजन जी बोल रहे हैं कि सबकी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। बवाल तो मचा ही था। अटल की सियासी चाल कामयाब हो गई थी। लोगों का ध्यान 3 मंत्रियों के इस्तीफों से हटकर उनके बयान पर चले गए थे। लेकिन चार्जशीट की बात आई थी, अब हवा हो चुकी थी और इसी बीच NDA के दल शांत होने लगे थे। कांग्रेस के लिए आपत्ति हो गई थी और विवाद से निकले नहीं थे। कांग्रेस को समझ आ गया कि जितनी ज्यादा हवा दी जाएगी उतनी राजनीतिक का फायदा BJP को और वाजपेयी को होता रहेगा। उसके बाद में कांग्रेस नरम हुई और कांग्रेस नरम होने के बाद में कांग्रेस ने, क्योंकि काफी मुद्दे उठाए थे, क्योंकि राम मंदिर नहीं बने इसलिए, क्योंकि कांग्रेस ही ये बोल रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ही इस्तीफा दे प्रधानमंत्री से। ऐसे भी आया था उनका, क्योंकि कांग्रेस ने ये भी किया था, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो राम मंदिर नहीं बनने देंगे, क्योंकि मुद्दा ही तभी उठता हुआ आ रहा है। बाधित करने के बाद में कांग्रेस नरम पड़ी। पार्टी ने खुद को नियम 184 के तहत संसद में बहस तक ही सीमित कर दिया। कांग्रेस ने कल तक वाजपेयी का इस्तीफे मांगने वाले माधव राज सिंधिया ने अपनी मांग से दोहराने तक भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले थे।
ममता तब तक सरकार में बनी रहना चाहती थी। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी किसानों के लिए विशेष पैकेज चाहती थी और दोनों ही पार्टियां जल्दबाजी में कुछ करने को तैयार नहीं थी। वाजपेयी ने इन सभी मजबूरियों का फायदा उठाया। तभी से बीजेपी के पास देश में इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं बचा। अपने हर चुनाव के लिए बीजेपी हर चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उठाती थी। बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिला और राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा है, क्योंकि वहाँ पे अभी उद्घाटन होने वाला है राम मंदिर का और मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। आने वाली 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और ये बताया जाए आपको कि अटल जी ने तो कहा था कि एक काम करते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं, मस्जिद के लिए दूसरी जगह करते हैं। अटल जी ने ये बोला था और कोर्ट का फैसला भी इसी तरीके से आया और ये फैसला, अटल जी का फैसला आखिर में हो गया। 23 साल के बाद में अटल जी का सपना क्लियर हुआ। और बाकी आपको क्या लगता है, आपको राम मंदिर जाना है या नहीं जाना? जय श्री राम।